Hope you all are doing well. Today we will discuss a very important lecture on sentence structure and English grammar structure. ओके इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि हम जो है वो किस तरह से सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको पता चलेगा कि हमारे जो है वो सेंटेंस में क्या क्या मिस्टेक्स थी, क्या क्या फ्लॉज थे। ठीक है, आपके वो फ्लॉज जो है वो इसके बाद हाईलाइटेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिलीवर्स कंप्लीट सेंस। ओके, सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं वो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जो एक कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंप्लीट सेंस जो है वो डिलीवर कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने चेक करने हैं उसमें 6 क्वेश्चंस। ओके, हाउ कैन चेक सेंस ऑफ अ सेंटेंस? देयर आर 6 क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई एंड व्हिच। Okay, in order to check the sense of the sentence you can apply sense test. Okay, and your sentence must answer at least 2 of these questions. Okay, यानी अगर हमारे सेंटेंस में 2 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में 2 क्वेश्चंस का एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस का आंसर या अबव देन 2 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हमें मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारे सेंटेंस में जो है वो एक सेंस कंप्लीट है। और अगर वो 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहा है, एटलीस्ट 1 का आंसर दे रहा है, तो तब भी हमारा जो सेंटेंस है उसकी जो सेंस होगी वो इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, यानी उसका मीनिंग जो है वो सेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए समझना। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, ही हैज़ एंड विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सेंटेंस क्या है, ही हैज़ एंड विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। यानी ही हैज़ जो है वो एक क्लास हो गया और दूसरा एंड जो है वो यहाँ पर कंजंक्शन यानी एज अ कनेक्टर जो है वो यूज़ हो रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कनेक्टर्स को पढ़ा था और उन्हें सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एंड एज अ कनेक्टर यूज़ हो रहा है। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज है वो क्या है, विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है वो ही पुट कर देते हैं एंड के बाद वाली क्लॉज में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ही पुट कर दिया। तो यहाँ पर अब हमारे क्या सेंटेंस ये बन रहा है, क्या क्लॉज बन रही है, ही विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। ठीक है, अब आपको सुनने में भी समझ में आ रहा होगा कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हमने चेक क्या करना है, हमने यहाँ पर देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हु। ठीक है, यानी कौन कौन कर रहा है। ठीक है, तो हु में हमारा आंसर जो है वो आ गया ही। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। नेक्स्ट हम पुट करते हैं यहाँ पर व्हाट। ठीक है, यानी क्या कर रहा है वो, तो क्या कर रहा है वो, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे इस सेंटेंस में हमें 2 क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, यानी ये सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। यानी ये सेंटेंस, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि जब वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उन्हें जो है उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता। वो अपने उनके जितने भी आइडियाज़, जितने भी उनके थॉट्स होती हैं वो उन्हें डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें अगर जो है वो एग्ज़ाम आता भी है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे राइट कर रहे हैं तो उसके दरमियान क्या हो रहा है कि आप जो है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो भी वो सेंटेंस होता है, जो भी ऐसे होता है, वो रॉन्ग जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट जो क्लॉज था वो क्या है, ही हैज़। ठीक है, ही हैज़। अब देखिए आपको सुनने में भी समझ नहीं आ रहा होगा, ही हैज़, ही क्या वो। ठीक है, तो आपको नहीं समझ आ रहा है कि ही हैज़ के आगे भी हमें जो है वो कुछ पुट करेंगे तो हमें समझ आएगा ना कि यहाँ पर मज़ीद जो है वो आगे क्या है। ठीक है, तो देखिए हम जो है वो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है वो ये दे रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पुट करते हैं हु। ठीक है, तो हु का आंसर तो हमें मिल गया, हु क्या है, ही। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट, उसका आंसर हमें यहाँ पर नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पुट करें ही हैज़ स्पोर्टेड,
ठीक है। तो स्पोर्टेड में यहाँ पर क्या हो गया कि स्पोर्टेड जो है वो हमारे व्हाट का आंसर है, ठीक है। तो अब ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रही है, यानी कंप्लीट सेंस दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्पोर्टेड पुट कर दिया। अब एक क्वेश्चन जो है वो हर स्टूडेंट के जहन में आया होगा कि ही हैज़ एंड विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स। ये मैंने सेंटेंस जो है वो स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है। एक क्लॉज जो है वो एंड से स्टार्टिंग में है और एक जो क्लॉज है वो एंड के बाद है, यानी एंड जो है वो हमारा कंजंक्शन है, उससे पहले एक क्लॉज है और एक क्लॉज जो है वो बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ही जो है वो दोनों क्लॉजेस में पुट क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ही मैंने दोनों क्लॉजेस में इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि ही जो है वो एज अ कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एज अ कॉमन नाउन मैंने यूज़ किया। मैं यहाँ पर चाहती तो यहाँ पर मैं इस तरह से भी सेंटेंस लिख सकती थी, ही हैज़ सपोर्टेड एंड ही विल सपोर्ट हिज रिलेटिव्स, ठीक है। बनता तो सेंटेंस इसी तरह से है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ही को जो है वो एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर लिया, ओके। तो अब जो है जब हमने यहाँ पर सपोर्टेड पुट कर लिया तो हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है वो भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ओके। दिस इज वन ऑफ द बेसिक कॉज फॉर द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जाम। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रक्चर्स, okay. You have to work on your complete sense of sentence structure, because without complete sense you people will fail to deliver your thoughts, to clarify your ideas in exam. So you need to work on this, okay. इसके अलावा जो है वो हम एक और मज़ेदार सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है द सन राइजेस, ठीक है। अब देखें, आपने वर्ड्स पे नहीं जाना होता कि ये जो सेंटेंस है ये तो बिल्कुल 3 वर्ड्स का है, ठीक है। सेंटेंस जो है वो एक 1 वर्ड का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ गो, रन, डू, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है, ठीक, क्योंकि ये कमांड सेंटेंस होते हैं जिसमें जो है वो एक ऑर्डर दिया जाता है कि तुम वो करो, ठीक है। गो यानी तुम जाओ, ठीक है। यहाँ पर भी जो है वो बताने वाला हु का भी और व्हाट का भी, ठीक है, और वेयर का, ये सारी चीज़ों का इन सब का आंसर दे रहे होते हैं, ठीक है। यानी एक सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये है कि द सन राइजेस। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर हमें समझ आ रहा है क्या है, सन है जो है, ठीक है। इसका आंसर हु का आंसर हमारे पास हो गया सन, ठीक है, कि सन राइज हो रहा है, और राइज हो रहा है यानी व्हाट, क्या कर रहा है वो, राइज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो थोड़ा सा इसे कवर अप करने की कोशिश की है कि हम ग्रामर में किस तरह से स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो अपने सेंटेंसेस को क्लैरिफाई और अपने थॉट्स को जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें जो है वो, अगर हम स्पीकिंग कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम किस तरह से अपने सेंटेंसेस को डिलीवर कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं अपने मैसेज को। इसी तरह से अगर हम राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को किस तरह से स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल एक्यूरेट बिल्ड कर सकते हैं। होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर, कीप वॉचिंग।